हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ कंप्लीट कर ली थी, दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया था, जो कि मैंने आपको बताया था लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से बताती हूँ कि एक छोटे टाइम पे हमारी कुछ चीज़ें क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास कितनी मशीनें हैं, कितने आप एरिया का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, वो फिक्स है छोटे टाइम के लिए। बट वही चीज़ लंबे टाइम में क्या होती है, वो भी तो वेरिएबल हो सकती है। हो सकता है मैंने एक शॉप की जगह डबल कर ली हूँ, 3 कर ली हूँ, या फिर हो सकता है लॉस हुआ तो आधी कर ली हो, जो भी है। तो चीज़ें वो भी तो चेंज हो रही है ना। तो इसमें क्या होती है, मैक्सिमम चीज़ें अपनी जो होती है वेरिएबल हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारी चीज़ें चेंज करने से, उन वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करने से हमारा प्रोडक्शन कैसे अफेक्ट होता है। तो इसमें भी आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, दैट इज एन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जिसमें से आपका ये वाला, फिर से मैं कह रही हूँ, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां मैंने डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें आई और क्यों ये हो रहा है। तो सबसे पहले क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दैट इज आपने जो वेरिएबल चीज़ें थी उनको आपने चेंज किया, दैट मीन्स बढ़ा दिया। हो सकता है जो लैंड है वो आपने बढ़ा दी, जो लेबर है वो आपने बढ़ा दी। एग्जाम्पल के हम लेबर मान के चलते हैं, तो पहले जहाँ 10 लेबर काम कर रहे थे मैंने 20 कर दिए। तो उसके कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्शन पहले तेजी से बढ़ रहा है, एकदम तेजी से बढ़ा, ठीक। तो दैट इज एन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब लास्ट वाले में जो हमने देखा था, दैट इज एन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें भी पहले इंक्रीज हुआ था, बट दूसरा क्या था, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर था। दैट इज चीजें अब धीरे बढ़ रही थी, नेगेटिव में नहीं गई थी बट अब धीरे बढ़ रही। यहाँ पास क्या हुआ है, कॉन्स्टेंट हो गया। अब कॉन्स्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि वहां पास हमने देखा था, दैट इज इस वाले में हमने देखा था कि चीज़ों में ओवर क्राउडिंग हो रही थी। बट यहाँ क्या हो रहा है, बैलेंस्ड काम हो रहा है। आपने अगर एक लेबर बढ़ाया तो उतना ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दैट इज जितना एक प्रॉपर रेशियो बढ़ना, दैट इज 1:1 में चीज़ें सब कुछ बढ़ रही। तो दैट कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिस परसेंटेज से बढ़ना चाहिए था उसी परसेंटेज से बढ़ा, दैट इज कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। फिर कांस्टेंट हो चुका है, दैट मीन्स ऐसा सा कुछ ग्राफ बन रहा है, दैट इज कांस्टेंट हो चुका है। यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ बढ़ रहा था, यहाँ क्या हुआ, अब कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट के बाद क्या हुआ कि आपने भले लेबर बढ़ाए, लेकिन अब आपका प्रोडक्शन क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हुआ। सेम रीजन आता है, दैट इज मे बी हो सकता है ओवर क्राउडिंग हो गई, या फिर हो सकता है उतना बेटर यूटिलाइजेशन चीज़ों का ना हो पाए, तो उसके कारण भी हो सकता है। तो इसमें अब हम देखते हैं ग्राफ बना के, दैट इज, आप फिर से मैं बता रही हूँ, अगर एग्जाम में आता है आप डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाओगे सबके, और एक लास्ट में तीनों का साथ में ग्राफ बनाओगे। तो सबसे पहले इसमें मैं ओवरऑल अगर आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो कैसा हो रहा है, अगर आप प्रोडक्शन की बात करो और हम मान रहे लेबर हमने बढ़ाए, ठीक। तो पहले चीजें बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, फिर एक लेवल पे कांस्टेंट हुई, फिर गिरना शुरू हुई। तो दैट इज, ये वाला पार्ट क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये क्या था, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो। चीजें मैंने आपको बताई, यहाँ पास क्या हो रहा था, एकदम बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन चीजों का हो रहा था। फिर यहाँ पास क्या हुआ, चीजों का बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन होना शुरू हुआ, तो जिसके कारण क्या हुआ, आपका जो भी प्रॉफिट था वो कांस्टेंट हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब आपका जो भी प्रोडक्शन है ना वो गिरना शुरू हो गया। तो दैट इज इन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब आप बात करें लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है वो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन, आप वेटनरी के एग्जाम में देखोगे तो बहुत ही कम आता है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अचानक से आ गया ना तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि इन केस अगर एग्जामिनर ने पूरा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बोल दिया ना, तो आप सिर्फ एक नहीं दोनों को एक्सप्लेन करोगे। और अगर ये आता है तो इसे बस एक्सप्लेन करोगे, ज़्यादा चांसेस जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन के आने की है, इसीलिए आपके ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में बताया गया है। दूसरा, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट एज सच ये वाला पार्ट आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं एग्जाम देती थी ना तो मेरे को इसका सेकेंड वाला और इसका सेकेंड वाला बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था कि किसमें डिक्रीज डिमिनिशिंग था, किसमें कांस्टेंट था, तो मैं दोनों को मिक्सअप कर देती थी। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। बाकी जितना भी मैंने बताया ना मोर देन इनफ है आपके वेटनरी के जो भी एक्सटेंशन का आप एग्जाम दोगे। बस आप ये ध्यान रखना कि चीज़ों को अलग अलग लिखना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।